हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। काफी सारी अच्छी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आप लोग अवेयर हो सके एडमिशन से पहले। फार्मेसी में एडमिशन से पहले ये सारी चीजें जानना जरूरी है कि आपका कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं है, आपके कॉलेज में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूं जिससे कि आप लोग अवेयर हो जाएं। अगर आपने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया है तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप लोग देख सके कि हाँ, आपका कॉलेज इन सारे स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मेसी प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे क्योंकि फार्मेसी प्राइवेट कॉलेजेस से ही हमें डरना है, वही हमारे लिए घातक है। और जो भी बच्चा प्राइवेट कॉलेज से बी फार्म कर रहा है, प्राइवेट कॉलेज में जिसका एडमिशन है, वो जरूर देखे, चीजें एक बार एनालाइज जरूर कर ले। ठीक है, चलो देखिए, 3 टाइप ऑफ एडमिशन प्रोसेस, 3 टाइप होते हैं एडमिशन के अगर आप एडमिशन लेने जाते हो। ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं अब आप देख लीजिएगा कि आप कौन से टाइप से एडमिशन लिए हो। पहला है डायरेक्ट एडमिशन, दूसरा है बच्चे मेरिट बेस्ड एडमिशन, और बच्चे तीसरा है आपका एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आता है, डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे हिसाब से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली जाके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, दूसरा आता है मेरिट बेस्ड एडमिशन। मेरिट बेस्ड एडमिशन का मतलब क्या है, 12th स्टैंडर्ड में आपके जितने मार्क्स थे उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। तो कुछ ये तरीके भी होते हैं एडमिशन के। फिर आता है तीसरा तरीका एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन, जो CUET वगैरह होता है, CU सेट होता है, UP सेट होता है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं एंट्रेंस एग्जाम। उनके थ्रू जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड। मतलब एडमिशन से पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, फिर जितने आपके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपकी रैंक तैयार होगी, उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है। तीनों में से बेस्ट कौन सा है, तीनों में से बेस्ट है एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन। क्योंकि मेरा मानना यह है, जब आप अपने जीवन में स्टार्टिंग से ही सफलता हासिल करनी शुरू करते हो, कुछ जीतने की कोशिश करते हो, या आप अवेयर हो अपने फ्यूचर को लेके, तो 100% वो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जरूर करेगा। क्योंकि जितने बेस्ट कॉलेज आप टारगेट कर सकते हो वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही कर सकते हो, इंडिया के टॉप क्लास कॉलेजेस को टारगेट। डायरेक्ट एडमिशन तो आपको टॉप क्लास कॉलेजेस में नहीं मिलेगा, वो तो आपको आपके आसपास आप चले गए किसी कॉलेज में, अरे यहाँ फलानी जगह हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर एक कॉलेज है, वहां मुझे एडमिशन लेना है, तो क्या दिक्कत है, जाओ आराम से एडमिशन हो जाएगा, है ना। जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाएगा उसकी फीस 50,000 लगेगी, 40,000 लगेगी, है ना। बहुत सारे केसेस में फ्री भी हो सकता है अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया। और वहीं डायरेक्ट एडमिशन लेने जाओगे तो 1 लाख रुपए फीस लगेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एंट्रेंस एग्जाम में और आपका डायरेक्ट एडमिशन में। मेरिट बेस्ड एडमिशन, अब ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मेरिट बेस्ड नहीं, सब एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही करवाती है। लेकिन 2022 से पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो थी वो मेरिट बेस्ड एडमिशन लेती थी। लेकिन जब से आया है क्या, CUET, तो ये इसी के लिए आया है कि मेरिट बेस अब हमें किसी को एडमिशन देना ही नहीं है। क्योंकि हमें क्या पता 12th स्टैंडर्ड में वो कैसे पास हुआ है ना। ऐसा होता है कि 90% बच्चे अपनी मेहनत से ही पास होते हैं, अपनी मेहनत के उनके नंबर आते हैं। लेकिन 10% तो ऐसे होते हैं जो इधर उधर से चीटिंग करके या किसी अदर सोर्स का इस्तेमाल करके उनके मार्क्स आते हैं और वो 10% सीट घेर लेते हैं। जो डिजर्व करते हैं उन बच्चों की 10% सीट वो बच्चे घेर लेते थे जो डिजर्व नहीं करते। इसीलिए एक कॉमन एग्जाम लाया गया CUET कि आप ये एग्जाम दो, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को? मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन जो है वो सबसे बेस्ट होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया बच्चे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही मिलेगी अगर एंट्रेंस एग्जाम दे दिया। नहीं, एक AKTU
एक AKTU यूनिवर्सिटी से लगभग 800 850 कॉलेज बेटा एफिलेटेड हैं, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी से, है ना। उसमें से 400 450 कॉलेज ऐसे हैं जो कि फार्मेसी कोर्स करवाते हैं। तो आपको AKTU के लिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो AKTU मेन कैंपस में तो ओनली 60 सीटें हैं बेटा, लेकिन आपको एडमिशन मिलेगा उससे एफिलेटेड यूनिवर्सिटी में या फिर एफिलेटेड कॉलेजेस में, ठीक है। क्लियर हो रहा है? चलिए मेरे हिसाब से क्लियर हो। कॉलेज विल गेट द बेस्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, और ये मैंने अनुभव किया है AKTU के मैटर में ही, ठीक है। AKTU के केस में क्या अनुभव किया है मैंने कि जो मेन कैंपस है वहां से ज्यादा फैसिलिटी आपको प्राइवेट कॉलेजेस और उससे एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करवाती है, उतनी फैसिलिटी आपको मेन कैंपस नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है, पिछले 2 साल से नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है, ठीक है जी। एफिलेशंस विल बी ओके। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि एफिलेशंस जो हैं वो ओके हैं कॉलेज के या नहीं है। एफिलेशंस कैसे चेक करने हैं मैं अपनी काफी सारी वीडियोस में बता चुकी हूं, तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले लिया, अब बचते हैं डायरेक्ट एडमिशन वाले, ठीक है। अब डायरेक्ट एडमिशन वालों को ही सबसे ज्यादा सावधान रहना है। आपके साथ ही धोखाधड़ी होती है, आपके साथ ही फ्रॉडबाजी होती है जब आप कॉलेज में जाते हो, ठीक है जी। क्या हुआ, 4 लोगों ने बोल दिया अरे वो फलाना कॉलेज है, एक बार वहां देख लेना। उनको खुद एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपको सलाह दे रहे हैं, है ना। आप जाओगे, है ना, आप खुश हो गए, प्राइवेट कॉलेज में जाके देख रहे हो, अगर आप वहां पे एडमिशन ले रहे हो ना, तो ये मान के चलो कि आपको वो एक चीज दिखाएंगे कि हाँ भाई आप मेरे पास एडमिशन लेने आ रहे हो, वैसे तो फीस 1 लाख रुपए, लेकिन हम आपसे 90,000 ले लेंगे, हम आपसे 80,000 ले लेंगे। इसलिए ले लेंगे क्योंकि आप फलाने के बेटे हो ना, आप उस गांव के हो ना, इस तरीके से कन्विंस करते हैं। ये उनका सिनेरियो है, ये उनका प्रोस्पेक्टस है आपको फंसाने का, है ना। तो पहले देखना कि वो फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है जी। तो सब चीजें आपको सबसे पहले चेक करनी है, उसके बाद आपने एडमिशन लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अब मैं आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। देखो मैं पहले सब चीजें यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ। देखो आप कॉलेज में जा रहे हो, मैंने जो यहाँ पे ये एक पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेट आपके सामने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज गए, कॉलेज जाने के बाद आपको कॉलेज से सारी चीजें नहीं पूछनी है। कॉलेज में अगर आप जा रहे हो, उनके स्टाफ से पूछ रहे हो, सब अच्छा ही बताएंगे। आपको पूछना है सीनियर्स से, ठीक है, जो भी आपके सीनियर्स है उनसे पूछना। अब मैम सीनियर्स कैसे मिलेंगे? सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकते हैं या फिर लंच टाइम में मिल सकते हैं, है ना। लंच टाइम में सब लोग बाहर निकलते हैं, छुट्टी के टाइम पे सब बाहर निकलते हैं। आपके करियर का, आपकी लाइफ का सवाल है भाई, रिस्क तो लेना पड़ेगा। जो बच्चा वहां पढ़ रहा है उससे बेटर कोई नहीं बता सकता कि कॉलेज कैसा है, ठीक है। तो आप या तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सीनियर्स को कनेक्ट करें, या फिर आप लंच टाइम में, या फिर आप छुट्टी के टाइम पे, ठीक है, उनसे कनेक्ट करें, उनसे पूछे क्लियर फर्स्ट फॉर द फीस, ठीक है। आफ्टर दैट एडिशनल फीस आर एडिड लेटर। कहने का मतलब क्या है, आप एक बार अपने सीनियर से फीस कंफर्म करें। पता चला आपका एडमिशन वो 90,000 में बोल रहे हो, सीनियर 70,000 में ले बैठा है, वहां एडमिशन 60,000 में लिए बैठा है ना। तो आप ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं ना, एक ऑब्जेक्शनेबल चीज आपके पास आ जाएगी कि क्यों भाई हमारे साथ ऐसा क्यों, ये वाली चीजें होती हैं, ठीक है। और ये भी पूछना अपने सीनियर से कि बाद में कोई एडिशनल फीस तो ऐड नहीं होती, ऐसा नहीं कि इस फलाने चीज के लिए दोबारा इसके लिए फीस दो, इसके लिए फीस दो, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेजेस ऐसा करते हैं। ये ट्रस्ट, हमारा जो ट्रस्ट है उसको पूरी तरीके से ब्रेक करते हैं, ये हमेशा हमेशा ब्रेक करते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, बेवकूफ नहीं बनना है। अपने पेरेंट्स को भी समझाएं कि अगर एडमिशन के लिए पूछने जा रहे हैं तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और आप लोग तो अवेयर हो ही जाइए। अब इस टाइम सोशल मीडिया इतना अच्छा आ गया है आपके पास कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से सब चीजें घर बैठे ही जान सकते हैं। अब से 3-4 साल पहले के बच्चों को देखो, 5 साल पहले के बच्चों को देखो, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल भी होता था लेकिन उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती थी 5 साल पहले भी, है ना। तो इन 5 सालों में कितना कुछ बदला है, आप लोगों के लिए कितना अच्छा हो गया है। आप घर बैठे हुए ही ये सारी जानकारी ले पा रहे हो, एक बेस्ट क्वालिटी के साथ ले पा रहे हो, बेस्ट तरीके से ले पा रहे हो, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं मानती हूं ऑफलाइन से ज्यादा ट्रस्टेबल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम खड़े होके जो बोल रहे हैं वो युगों युगों तक के लिए अब रिकॉर्ड हो गया।
आपके पास रिकॉर्ड है, अगर मेरे मुंह से कुछ भी निकला तो आप उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, आपको सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, जो बोल दिया आपने सुन लिया, कानों में डाल लिया, बाद में किसको पता है उसने क्या बोला था, है ना। तो ये वाली चीजें होती हैं, तो आप लोग भी अवेयर होइए सोशल मीडिया के लिए। हमारा प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल, जहां पे हम आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं बी फार्म और डी फार्म के। इवन हम एंट्रेंस एग्जाम CUET के भी कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप एक बार जाइए, विजिट कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होता है तो आप दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमें कॉन्टेक्ट डिटेल पे क्लिक करके आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं बीएसपी फार्मेसी को अप टू डेट रहने के लिए। वहां पे हमारे टीचर्स कंटिन्यूअसली अपडेटेड रहते हैं, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके फार्मेसी की। जाइए, विजिट कर लीजिए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।